नमस्कार, मैं अनुज कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण बात। जिस तरीके से देखा जाए, आकाश आनंद की तमाम रैलियों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आकाश आनंद फुल फॉर्म में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान इन राज्यों का चुनाव था और उस वक्त आकाश आनंद एक संकल्प यात्रा निकाल रहे थे और उस यात्रा के संपन्न होने के बाद आकाश आनंद मीडिया और पूरे मूवमेंट से गायब नजर आ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद जिन तैयारियों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और उसके बाद आकाश आनंद कंटिन्यू मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा, सीतापुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उनकी होने वाली 2 जनसभाओं पर रोक लगा दी गई। लेकिन आकाश आनंद अब कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद एक बड़ा जो है प्लान करके मैदान में उतरे हुए हैं और इसीलिए आकाश आनंद रैलियों पर बैन होने के बावजूद फुल फॉर्म में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद ने आज अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी है। और खास करके बात वो जिन चमचों की करते हैं, जिनको वो खुले मंच से जो है ललकारते हैं, उन चमचों के लिए भी बड़ी जो है चेतावनी इस पूरी बात से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए, आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट करते हुए लिखा है, भारत से दूर विदेशों में बसे करीब 15 देशों के बहुजन साथियों से आज बात करने का मौका मिला। कोई अमेरिका, तो कोई फ्रांस, तो कोई कुवैत, कोई नाइजीरिया जैसे दूर देशों में बैठकर बीएसपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। आप सभी के विचार सुनकर और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए आपका समर्पण देखकर मुझे नई ऊर्जा मिली है। आप सभी का दिल से आभार। ये भीम मिशन जो रुकना नहीं चाहिए। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंद का ये जो है ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है और इसके साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये वीडियो जिन लोगों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मतलब वीडियो कॉलिंग के दौरान जो बात की है, वो उनकी जो फोटोज हैं वो आप देख पा रहे होंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के दौरान जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर इंगित किया है, जो मान्यवर कांसीराम साहब का रास्ता था, जो बहन मायावती का रास्ता था, जिस रास्ते से कहीं ना कहीं बीएसपी धीरे धीरे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, जो एक बाम सेफ हुआ करता था, उसको मजबूत करते हुए आकाश आनंद नजर आ रहे हैं। और दूर देशों में जो बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को चलाने वाले जो लोग हैं, उनसे आकाश आनंद ने जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग के दौरान जो बातचीत की है, इससे कहीं ना कहीं जो है एक सकारात्मक जो है पहल बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने की है। ऐसी चीजें बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ में हो पाना संभव नहीं था, लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद वो नई ऊर्जा, वो कनेक्टिविटी, वो बातों का संचार और वो बाम सेफ जो एक थिंक टैंक हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसका पुनर् जो है निर्माण आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा। और जिस तरीके से देखा जाए, जब आकाश आनंद महाराष्ट्र गए थे और उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से अपने पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी में बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं और ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लोगों को काम करने नहीं देना चाहते और वो खुद भी काम नहीं करना चाहते, उसका सुधार होना चाहिए। और बीएसपी की तमाम कमियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी वहीं पर खड़ी नजर आएगी जहां पर वो पहले हुआ करती थी। और आज वो 2024 में जिस तरीके से वो चुनावों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर जिस तरीके से हमलावर हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तमाम स्कीमों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बदलाव दिखाई होता हुआ नजर आ रहा है। जो युवा जिस तरीके से कनेक्ट हो रहा है और जिस तरीके से बसपा का जो कोर वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इनकी तरफ जो इंटरेक्ट हुआ था, वो वोटर जो है बसपा का, वो कोर वोटर बहुजन समाज पार्टी के पास में वापस लौट कर आ रहा है। और बड़ी बात जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे,
और जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को वो ताकत फिर से बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो चीजें बिखर गई थी, जो एक दरार सी नजर आती हुई दिखाई दे रही थी, जो कनेक्टिविटी की कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही थी, उस कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बहुजन समाज पार्टी अपनी जो प्रेजेंस है उसको लोगों को रियलाइज करा रही है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार निरंतर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज से डर कर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से आकाश आनंद को बैन कराने की कोशिश की और जिस तरीके से आकाश आनंद पर एफआईआर हुई, उनकी रैलियों को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद आकाश आनंद शांत नहीं बैठे हैं और वो लगातार पार्टी और मूवमेंट को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो तमाम वो लोग जो विदेशों में बैठकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको मजबूत करने के उनके जो विचार हैं, उनके जो सुझाव हैं, उन पर बातचीत करते हैं और उनको अमल में लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी को जिस बुलंदी पर ले जाने की बात आकाश आनंद उस वीडियो में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमारे चैनल पर भी वो वीडियो मौजूद है, जिसे लगभग 1.5 लाख लोगों ने इस चैनल पर उस वीडियो को देखा है। और वो वीडियो के जो अंदर जो चीजें उन्होंने बताई थी, वो चीजें धरातल पर हम नजर आती हुई दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक मिस कॉल नंबर जारी करना और उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी की जो वेबसाइट है उसको जिस तरीके से मॉडिफाई कराना, उसके बाद जिस तरीके से युवाओं की कनेक्टिविटी और जिस तरीके से आपने देखा बीएचयू में जो स्टूडेंट पे जो मामला हुआ, स्कूल जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जो मामला हुआ, उस पे आकाश आनंद का सामने आना, उन बच्चों की जमानत कराना, जमानत करा के उनके आगे की जो लड़ाई है उसे लड़ने का वादा करना, उन बच्चों से मुलाकात करना, कहीं ना कहीं आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को उस जगह पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां बहुजन समाज पार्टी पहले हुआ करती थी। और तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, जो बुराइयां फैलाई जाती थी, जिस तरीके से आकाश आनंद जब से आए हैं और सोशल मीडिया को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वो तमाम बुराइयां फैलाने में तमाम विपक्षी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी नाकाम होती हुई नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद ने जो विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बातचीत की और बातचीत के दौरान उनके जो विचार सुझाव उनको जिस तरीके से अमल में लिया है, सुना है और उनका धन्यवाद करते हुए आकाश आनंद साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो बातचीत की है और जो आपने बहन मायावती के लिए जो आपका समर्पण है, बहुजन समाज पार्टी के लिए जो आपका समर्पण है, उसे सुनकर जानकर मुझे एक नई ऊर्जा मिली है और उन्होंने सभी का जो है दिल से आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा ये भीम का मिशन है जो कभी रुकना नहीं चाहिए और जय भीम जय भारत का बड़ा नारा भी उन्होंने बुलंद किया है। और इसी तरीके से वो राजनीतिक मंचों से जब अपना स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, अपनी जनसमूह को संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जोश जज्बा और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो उनके अंदर जो एक मुहिम है, जो वो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी वहां हो जहां वो पहले हुआ करती थी, तो वो चीज आपको धरातल पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। रैलियों पर बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आकाश आनंद जो है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरीके के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा जब बहुजन समाज पार्टी का इस तरीके का कोई ट्वीट जो है सामने निकलकर सामने आया है, जब विदेशों में जो बहुजन समाज पार्टी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के लिए काम करने वाले लोगों के लिए किसी ने बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी ने इस तरीके की बातचीत की है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के साथ इस तरीके की चीजें हो पाना मुश्किल है और वो नामुमकिन थी। लेकिन जब से आकाश आनंद आए हैं, पार्टी की जो कनेक्टिविटी है, जो लोग बहुजन समाज के वो लोग जो अपनी बात बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते थे, वो आकाश आनंद के माध्यम से उस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हुए नजर आ रही है। और इसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम होंगे। बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जिस तरीके से 2024 में उभर कर सामने आ रहे हैं, 2027 के दौरान बहुजन समाज पार्टी वो कारनामा करेगी जिसका जिक्र आकाश आनंद ने महाराष्ट्र की उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। बहरहाल आकाश आनंद ने जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तमाम लोगों से बातचीत की जो विदेशों में हैं और बहुजन मिशन के लिए काम करते हैं, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, उससे क्या सकारात्मक परिणाम पड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम।